स्वागत है सभी क्यूरियस माइंड्स का। जानी नेचर क्यूरियोसिटी के इस नए वीडियो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक को आज समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने भी पपाया का प्लांट देखा होगा, पपीते का, तो आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ पेड़ होते हैं जिस पे सिर्फ फूल लगते हैं, इस पे फ्रूट नहीं लगते। ऐसा क्यों होता है? तो बेसिकली इसके पीछे का कारण आज समझेंगे कि क्यों इसमें तीन फॉर्म्स होते हैं, यानी कि तीन मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स होते हैं। यानी मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। एक प्लांट होता है जिस पे सिर्फ मेल फ्लावर्स लगते हैं, एक पे सिर्फ फीमेल फ्लावर्स लगते हैं, और कुछ होते हैं जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि बायसेक्सुअल, मेल फीमेल दोनों उसमें मौजूद होते हैं। तो ये मेरे सामने है एक मेल पपाया का प्लांट जिसमें हमको मेल फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। मेल इनफ्लोरेसेंस को आप देख पा रहे हो। पपाया जो है, अगर हम इसके पहले डिस्क्रिप्शन को देखें, मैं आपको बता दूं इस प्लांट के बारे में। तो पपाया या जो पपीता है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है कारिका पपाया, और ये बिलोंग करता है फैमिली कारिकेसिए फैमिली। इसकी नेटिव रेंज या ओरिजिन की बात करें तो ये मैक्सिको का नेटिव है, यानी मैक्सिको से पनामा, यानी हम बोल सकते हैं नॉर्दर्न साउथ अमेरिका। भारत में इसकी एंट्री कब होती है? ये 16वीं शताब्दी में मलेशिया से भारत में इसकी एंट्री होती है, और आज हमने इसको इतना एम्ब्रेस किया इस फ्रूट को। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फ्रूट है इंडिया का, और इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है पपाया का पूरी दुनिया में। भारत में इसके 13 से ज़्यादा कमर्शियल कल्टीवार्स मौजूद है, यानी वेराइटीज़ मौजूद है। ये पौधा, ये जो स्पीसीज़ है पपाया की, करिका पपाया, ये नेचुरलाइज हो चुका है ट्रॉपिकल रीजन्स में पूरी दुनिया में। हमारे देश में, भारत में सदर्न इंडिया एक मोस्ट सूटेबल क्लाइमेट प्रोवाइड करता है इसको। और प्लांट, इसके जो फ्रूट है, इस अनराइप फ्रूट को वेजिटेबल के तौर पर और राइप फ्रूट को फ्रूट के तौर पर हम एंजॉय करते हैं। और ख़ास बात है कि इसके तने की बात करें तो बहुत हॉलो तना होता है, खोखला होता है। इसीलिए आपने देखा होगा तेज़ हवा में ये पपाया का पेड़ गिर जाता है। और एक बात कि इसके जो रूट्स है बहुत ज़्यादा शैलो होते हैं, बहुत डीप नहीं जाते, तो इसीलिए ये गिर जाता है। तो इसके पेड़ को रख, जैसे हाइट बढ़ती है बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है। ये स्पंजी हॉलो ट्रंक देखने मिलता है। अगर ट्रंक को देखें तो हमको जो पुराने पत्ते जो गिर चुके उसके मार्क्स भी दिखाई देते हैं। और जो मैच्योर स्टेम होता है उसके एपेक्स पे हमको पत्तियाँ दिखाई देती है, जो कि 15 से 20 पत्तियाँ दिखाई देती है, जो बहुत बड़ी, पामेट और डीपली लोब्ड होती है। इस पे हमको पिन्नेटली रेटिकुलेट पिनेशंस भी दिखाई देते हैं, और लंबी लंबे पेटियोल्स जो कि और ये जो पत्ते जो ऊपर की ओर लगते हैं, इसके वजह से हमको एक अम्ब्रेला जैसी कैनोपी इस प्लांट पर दिखाई देती है। इसका रूट सिस्टम बहुत एक्सटेंसिव और डेंस होता है, लेकिन शैलो होता है। इस बेरी होती है, और सीड जो है इनके फ्रूट कैविटी में मौजूद होती है। फ्रूट के शेप की बात करें तो ओवल भी हो सकता है, या गोलाकार भी इनके फल होते हैं। इनके बीज जो है काले से लेकर के ब्राउन रंग के इनके बीज होते हैं। ये फ्रूट जो है, फल जो है, बहुत फ्लैशी एंडोस्पर्म इसके अंदर होता है। इस पे जो फूल आते हैं वो रात के समय भी एक सेंटेड सुगंधी वाले फूल रात के समय खिलते हैं, जो कि मॉथ्स को अट्रैक्ट करते हैं और पॉलिनेशन में मदद करते हैं। एक बार प्लांट मैच्योरिटी अटेन करता है तो फ्लावरिंग इंडिया में पूरे साल देखी जाती है। पपाया की, मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ फलों पे, कुछ पौधों पे फ्रूट ही नहीं आते। तो आज अभी उसी पार्ट पे आते हैं कि ऐसा क्यों होता है। पपाया की वैरायटीज़ होती है, इसमें हम क्लासीफाई कर सकते हैं इनको 3 टाइप्स में। तो पपाया का 3 टाइप्स कौन से? मोनोएशियस, डायेशियस और गायनोडायेशियस। इन 3 टाइप्स में हम इनको रखते हैं। तो मोनोएशियस वेराइटीज़ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें दोनों मेल और फीमेल फ्लावर एक ही पेड़ पर मौजूद होते हैं। फिर डायेशियस वेराइटीज़ ऐसी होती है, ऐसे प्लांट्स जिन पर सिर्फ मेल या तो सिर्फ फीमेल फूल खिलते हैं। फिर थर्ड टाइप है गायनोडायेशियस। गायनोडायेशियस वेराइटीज़ जो है ऐसे प्लांट जिस पर या तो हेर्माफ्रोडाइट फ्लावर, यानी कि जो ट्रू फ्लावर लगते हैं, या फिर सिर्फ फीमेल फ्लावर लगते हैं। हेर्माफ्रोडाइट फ्लावर को बायसेक्सुअल फ्लावर भी बोलते हैं, ट्रू फ्लावर्स भी बोलते हैं, और इनमें मेल यानी ओवरी, मेल फीमेल दोनों, ओवरी और स्टेमन दोनों मौजूद होते हैं।
तो अगर हम गायनो वेराइटीज़ में फ्रूट प्रोडक्शन की बात करें तो ये ज़्यादा प्रेफर्ड होता है। सेल्फ पॉलिनेशन हेर्मोफ्रोडाइट में देखा जाता है, और अगर सिर्फ फीमेल फ्लावर है प्लांट है तो हम विंड पॉलिनेशन को अलाउ कर सकते हैं, और एक मेल प्लांट अगर आपने रखा है तो 10 से 15 फीमेल प्लांट को वो पॉलिनेट फर्टिलाइज कर सकता है। और डायशियस वेराइटीज़ में अगर फ्रूट प्रोडक्शन की बात करें, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको एक फीमेल फ्लावर प्लांट को ओपन में रखना है और उसको अलाउ करना है पॉलिनेशन किसी भी मेल या फिर हर्माफ्रोडाइट प्लांट से, किसी भी वैरायटी का। और रेशो आप रख सकते हैं एक मेल प्लांट टू 15 से 20 फीमेल प्लांट, तो आपको फ्रूट प्रोडक्शन आपको अच्छी होगी। इस प्लांट के फीचर्स पे आए तो बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, इसकी लाइफ साइकिल छोटी होती है, बहुत ज़्यादा सीड प्रोडक्शन होता है, यानी कि प्रोलिफिक सीड प्रोडक्शन हमको फ्रूट में दिखाई देता है। बहुत सारे बीज होते हैं इसमें, सीड में डॉर्मेंसी होती है। अगर इसके यूजेस की बात करें तो बहुत एक मेडिसिनल प्लांट के तौर पर भी देखते हैं इसके पत्तियों को, इसके फलों को। तो डायबिटीज़ में यूज़फुल है। फिर अगर हमारे ब्लड में प्लेटलेट के काउंट को हमको बढ़ाना है तो हम इसके पत्तों के एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है इसको। बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी कैप्सूल, पील और सिरप तैयार करती है इनके पत्तों से, जो ये जो प्लेटलेट की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। और साउथ ईस्ट एशिया में, भारत में और दूसरे देशों में ऐसा भी माना जाता है कि प्रेगनेंसी में इसको नहीं खाना चाहिए जो वुमेन को, क्योंकि इसमें अबॉर्टिफिशिएंट प्रॉपर्टीज़ होती है। एक एंजाइम निकलता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसको पेपेन बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत सारे यूजेस है उसके। जो पका हुआ फल होता है वो विटामिन ए। तो यही थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर मैं फिर से सम अप करूँ तो पपाया का प्लांट एक पेड़ माना जाता है। इसका ट्रंक जो है, आपने देखा होगा नारियल के ट्रंक के जैसा होता है, वुडी बिल्कुल नहीं होता, हॉलो होता है, और डीपली लोब्ड लीव्स हमको दिखाई देती है, और हॉलो पेटियोल। स्पीसीज ज़्यादा डायशियस, यानी कि नॉर्मली ज़्यादा ये हमको डायशियस वैरायटी देखने मिलती है जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर वाले पेड़ अलग अलग होते हैं, लेकिन हर्माफ्रोडाइटिक फॉर्म्स ही मौजूद होते हैं। और मेल फ्लावर्स जो होते हैं वो क्लस्टर में स्टॉक्स। अनराइप फ्रूट में एक मिल्की जूस निकलता है जो कि एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जिसको पेपेन बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है एनिमल एंजाइम पेप्सिन से। और ज़्यादातर इन पपाया के आप प्लांट को सीड से ग्रो करते हो और बहुत रैपिडली ग्रो होता है। फ्रूट जो है वो 1 साल के एंड में ही ये प्रोड्यूस करना शुरू हो जाता है, पहले साल के। इनके जो मेल फ्लावर वाले प्लांट होते हैं, पेड़ होते हैं, वो कभी फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन क्योंकि इसमें गायनोशियम ही नहीं होता है। लेकिन कई बार हम सेक्स रिवर्सल कर सकते हैं कुछ सिंपल तरीके से, जैसे कि अगर हम जंग लगे हुए नेल्स को इनके रूट में मारें, ऐसे एरिया में, शूट जंक्शन के एरिया में, तो ये सेक्स चेंज करके तो सेक्स रिवर्सल हो सकता है और फिर फ्रूट प्रोडक्शन भी हो सकता है, जैसा हम दूसरे प्लांट्स में भी देखते हैं। पपैया के और भी यूजेस आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं ज़रूर उसको पढ़ूंगा। आपने मेल फ्लावर वाले या फीमेल फ्लावर वाले कौन से ज़्यादा स्पेसिमेन देखे, आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। या फिर आपने बायसेक्सुअल प्लांट भी देखे हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।